क्या फायदा हेयर कट कराने का, जेल लगाने का, इतनी एक्साइटमेंट में स्टेडियम मैच देखने जाने का। कराची तो हार गई। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बातें हम करते हैं अपनी लीग को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने की, और हरकतें हमारी ऐसी हैं कि ज़मीन के अंदर लेके जा रहे हैं। ये पिच बनाई जाती है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इंटरटेनमेंट क्रिकेट, इसमें एक्साइटमेंट चाहिए, इसमें चौके छक्के चाहिए। ये पिच बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी दराड़े, ये अनयूज पिच। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने मैचेस हुए हैं उस पर। ऑलरेडी कराची में मैच देखने कोई आता नहीं है, और अगर आप इतनी गंदी पिचेस बनाएंगे तो फिर कौन ही आएगा मैच देखने। बिल्कुल सही बात है। और कराची की टीम के बारे में हम ये कहते हैं ठीक है उन्होंने बुरा खेला, उनको इतने कम रन नहीं बनाने चाहिए थे, इतनी स्लो क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी, लेकिन आप टीम में प्लेयर्स के नाम तो देखें। डेविड वार्नर, जेम्स विंस, टिम साइफर्ट, खुशदिल शाह। ये अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो surely there's something wrong with the pitch. एग्जैक्टली अगर ये मारधाड़ नहीं कर रहे, ये इतना स्लो खेल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टिम साइफर्ट ने 30 रन किए 37 बॉलों पे, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो मसला होगा There ना। must be something wrong with the pitch because these players are actually very good. मुझे तो बस कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो मैंने नोट की। मुझे ऐसा लगता है कि नबी को इतना लेट नहीं भेजना चाहिए था। नबी अगर थोड़ा ऊपर आ जाते, वो क्योंकि यूएई में बहुत क्रिकेट खेले हैं, इस तरह की सिचुएशन उन्होंने पहले से देखी हुई है बहुत ज़्यादा ना, तो अगर वो खेलते, उनको 25-30 बॉलें मिलती तो शायद 150-160, और इस पिच के हिसाब से ये स्कोर अच्छा होता। राइट इब्राहिम? Yes, I think that is correct. क्योंकि ये तो बहुत ही कम हो गया। एक छक्के चौकों के लिए ना हम तरस गए थे। सिर्फ अब्बास आफरीदी एक ऐसा प्लेयर था, हम स्टेडियम में मौजूद थे, 19th ओवर में आके पहला छक्का लगाया। छक्का लगा है। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं इब्राहिम। बिल्कुल बाबा, जब मैं गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था हम लोग टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं। ओनली अब्बास आफरीदी है जिन्होंने 9 बॉल्स पे 24 रन किए हैं। 9 बॉल्स पे 24 रन, जिसमें 3 छक्के हैं, एक चौका है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब वो मार सकते हैं तो खुशदिल क्या सोच रहा था। मेरी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी। इब्राहिम भी उस दिन ये बात कह रहे थे, मैंने पहले से बोला हुआ था लीग के अंदर खुशदिल एक अलग प्लेयर है, और यहाँ मुझे लगता था कि कराची किंग के लिए इनकी परफॉर्मेंस सामने आएगी, जो कि आई भी शुरू में, लेकिन उसके बाद अब इस तरह के मैच में वी वर एक्सपेक्टिंग हिम कि वो थोड़ा डिलीवर करते। डेविड वार्नर कब चलेंगे? अब तक उनके 50 रन टोटल नहीं हो रहे हैं, तो एक बड़ी इनिंग्स जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कब आएगी? जेम्स विंस की उस सेंचुरी के बाद एक अच्छी और इनिंग आई जो उन्होंने पिछले मैच में खेली, आज वो भी ज़रा संभल नहीं पाए। ऑब्वियसली वो कंडीशंस ही इतनी डिफ़िकल्ट थी कि क्या ही कोई कर लेता। होपफुली डेविड वार्नर आगे जाके रन करें बिकॉज व्हेन आई वेंट टू द स्टेडियम आई हैड रियली हाई होप्स कि आज के गेम, टुडे इज़ द डे, Yes. शायद आज हो जाए। अच्छा, हम तो खुश हो रहे थे कि शादाब ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि हम सबको यही लग रहा था कि ये चीज़ कराची को सूट करेगी कि वो बैटिंग करे और वो बड़ा लंबा स्कोर करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही जो हम बात कर रहे थे कि एटलीस्ट 160 होता ना, तो शायद कोई फाइटिंग टोटल होता, बट टूटते फूटते कराची ने 129 का हदफ दिया। और फिर हमने ये सोचा कि अगर साहबजादा फरहान, क्या इब्राहिम, साहबजादा फरहान को जल्दी आउट हो जाए और कॉलिन मनरो भी जल्दी आउट हो जाए तो फिर गेम हमारे हाथ में आ सकता है। लेकिन साहबजादा फरहान की जिस तरह की फॉर्म है ना, इस टफ कंडीशन में भी वो सबसे अलग लग रहे थे। उनके 11 T20 मैचेस में 91 की एवरेज के साथ 800 रन है। सो ही इज़ जस्ट फिनोमिनल राइट नाउ। और आज भी वो जिस तरह के उनके शॉट्स थे, ऐसा लग रहा था वो किसी और पिच पे खेल रहे हैं। 18 बॉलों पे 30 रन किए, और साथ में जो आज़म खान को भेजने का फैसला था वो भी मेरे ख्याल में फ्रूटफुल साबित हुआ, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं था। आज़म ने संभल के खेला, 30 बॉलों पे 31 रन किए। ऑब्वियसली टोटल इतना नहीं था, तो ये इतने बुरे नहीं लग रहे इस वक्त, ये रन ये स्लो नहीं है। शादाब का तो खैर आज दिन था, राइट? शादाब खान वाज द टॉप स्कोरर इस्लामाबाद के लिए। उन्होंने 47 रन किए 40 बॉल्स पे, बट द पिच उस पे भी उनके स्ट्राइक रेट 118 की थी। हाँ, तो पिच ही ऐसी थी ना कि वो मैन ऑफ द मैच की भी 118 की स्ट्राइक रेट है, और साथ में उन्होंने 17 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया। तो ओवरऑल उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से वही मैन ऑफ द मैच बने। कराची किंग में तो सिर्फ एक ही बॉलर है जिसकी मुझे किलर इंस्टिंक्ट लगती है, और वो हैं हसन अली। हसन अली लीग के भी सबसे ज़्यादा टॉप विकेट टेकर बन गए हैं अब तक के, और आज भी उन्होंने 28 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया अपने 4 ओवर में। तो
ओवरऑल अगर एनालाइज किया जाए इस गेम को तो पिच की वजह से इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। कराची किंग ने भी कुछ गलत फैसले किए, कुछ बुरा खेला। तो दोनों टीमों में जो बेहतर ऑपोजिशन थी ऑब्वियसली वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी, और उन्होंने बहुत बेहतर टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी और उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला इस मुश्किल सिचुएशन में। तो जाहिर है अनबीटन जा रहे हैं, दिस इज द टीम टू वॉच आउट। Unbeaten. मैं तो नहीं सोच सकता था इब्राहिम कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का इतना स्मूथ रन होगा। अभी तक कोई इनको हिला नहीं पाया। मुझे नहीं लगता था कि इस्लामाबाद, जब उनकी टीम बनी थी मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी इस्लामाबाद की टीम, बट टर्न्स आउट इट वाज अ वेरी गुड टीम। हाँ, और दूसरा ये कि वही वाली बात है ना कि साहबजादा फरहान का डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ। कॉलिन मनरो उनका साथ दे देते हैं। अभी तो तुम्हारे फेवरेट प्लेयर आगा सलमान जो है वो फिट नहीं है पूरी तरह से, वो नहीं खेल रहे। लेकिन ओवरऑल टीम बड़ी अच्छी शेप अप हुई है और बड़ा अच्छा खेल रही है। अभी लोगों को ये भी लग रहा था कि वो जब पिंडी से बाहर आएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन कराची में भी उन्होंने इस मुश्किल कंडीशन में कराची से बहुत बेहतर खेल पेश किया। अब अगला मैच कराची का कल ही है, तो बैक टू बैक एक बड़ी शिकस्त से वापस आना, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ यू थिंक कि कल कराची क्या करेगा, कैसे खेलेगा, इस हार को कैसे भुलाएगा? होपफुली कराची किंग्स एक बड़े मार्जिन से जीते, बिकॉज बिटवीन द टू टीम्स आई थिंक कराची किंग्स इज अ मच बेटर टीम देन पेशावर। वो तो बात ठीक है कि कराची बेहतर है पेशावर से टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पेशावर एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता हुआ है, एक बड़े मार्जिन से जीता हुआ है, और कराची इतना छोटा टोटल करके हारा हुआ है। तो दोनों टीमों के अंदर जो इस वक्त की सिचुएशन है वो थोड़ी पेशावर के फेवर में जा रही है। बट अगेन मैं कहूँगा कि कराची वैसे ओवरऑल पेशावर से बेहतर है। तो तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कराची कल जीत जाएगी। तुम तो वही बात करते हो फैन की तरह। तो कराची तुम्हें लगता है कल अच्छा करेगी? यस दे विल प्ले वेल। खैर जो एक चीज़ और है जो मैं सोच रहा था, ऑब्वियसली इस पे तो इब्राहिम के इतनी इनपुट नहीं होगी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जो हमें ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी के पीछे लगाने वाला आदमी है ना, रमीज़ राजा के ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी वाली पिचेस, तो उसको देख लें आप, कराची की समुद्री हवाओं ने उड़ाकर फेंक दिया है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो फैसला है ये कोई अच्छा फैसला था, इसकी वजह से इतनी बेकार पिच बनी। तो फिर मुझे घूम फिर के वही मोहम्मद हफीज़ की बात याद आ जाती है कि मेरे 12 साल के बेटे की क्रिकेटिंग सेंस जो है वो रमीज़ राजा से बेहतर है। वो आज एक बार फिर इस पिच को देख के ये साबित हो गया। आई थिंक अब इस पे ना क्यूरेटर्स को बहुत सही से डांट पड़नी चाहिए ऐसी पिच बनाने पे, क्योंकि इसकी वजह से क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक का और ख़त्म होगा, और जो फैंस आना चाहते हैं वो भी इतनी बुरी क्रिकेट देख के, क्योंकि अभी तक इस पूरे PSL सीज़न 10 में सिर्फ एक मैच जो कराची और मुल्तान का हुआ है वही एक एक्साइटिंग मैच हुआ है, उसके अलावा कोई मैच अच्छा नहीं हुआ। ये तो इतना लो स्कोरिंग था, इसमें तो वाकई इतना देखने वालों को क्या मज़ा आएगा। और दूसरी तरफ आप सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर देखें, IPL चल रही है, इतनी एक्साइटिंग मैच होते हैं, ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। एक आध मैच वहाँ पे भी लो स्कोरिंग हुआ है, लेकिन ओवरऑल एंटरटेनमेंट फैक्टर इज स्काई हाई। यहाँ पे वो मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो आई होप अपनी गलतियों से PSL मैनेजमेंट भी सीखे और अच्छे ज़बरदस्त मैचेस हों। एक बार फिर इब्राहिम, फाइनल थॉट्स, कल तुम कह रहे हो कराची, एंड आई विल ऑल्सो गो विद कराची, क्योंकि मुझे लगता है कम बैक करना बहुत ज़रूरी। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।